नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और मैंने आपकी हथेली का अध्ययन पहले भी किया है और फिर से कर रहा हूँ, कुछ सालों बाद फिर से कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपकी हथेली में आया है। कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्तियों की हथेली में मिलते हैं। केवल और केवल जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा उस व्यक्ति की हथेली में ये चिन्ह मिलता है। और इस चिन्ह का उभरना एक बात की ओर सूचना देता है कि आपके मन के अंदर जो बहुत पुराने समय से दबी हुई इच्छा है, उस मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको आने वाले 3.5 से 4 वर्षों के अंदर अंदर होने वाली है। कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं और उसमें बड़ी वाली मनो इच्छा होती है। जैसे घर की प्राप्ति नहीं हुई है तो घर की प्राप्ति होती है। बच्चों की तरफ से अगर कोई परेशानी है, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है या उनको जो है रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं 3 वर्षों के अंदर अंदर ऐसे योग बनते हैं कि उनकी शादी हो जाती है या उनकी नौकरी मिल जाती है। उस तरह की चीज़ें हैं। क्या है वो चिन्ह? देखिएगा, पहले नहीं था, अब है। ये आपकी जो है रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग है सूर्य का पर्वत। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से एक मंदिर का चिन्ह। अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे बना हुआ है और ये एक मंदिर का शानदार चिन्ह बन रहा है, एक टेम्पल का चिन्ह बन रहा है। और यहाँ आप देखेंगे इस प्रकार से ये चिन्ह जो है यहाँ पे भी बन रहा है। ये यश का चिन्ह बन रहा है, यश मिलने वाला है। ये टेम्पल का चिन्ह बन रहा है, सूर्य पर्वत पर मंदिर का चिन्ह। और इस चिन्ह का होने का मतलब है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, कला का पारखी है और सिद्धहस्त है। और इस निशान का होने का मतलब है कि बहुत पहले से दबी हुई कोई मन की इच्छा है, मनी घर वगैरह है या बच्चों की नौकरी है, 2-3 इच्छाएं आपकी बहुत पहले की जो सुदृढ़ हैं, उसमें भी प्रबल इच्छा जो है उसकी 4 वर्षों के अंदर अंदर पूर्ति होने वाली है। माने घर का सपना आपका कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है। और धन के मामले में देखें तो आपकी अचानक सोच बहुत ज़्यादा कुछ कमाई करने की बढ़ रखी है और ये उसी सोच को सफल बनाने की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है परिवार में, चाहे बच्चों की तरफ से चाहे आपकी तरफ से हो, धन में वृद्धि होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। और कहीं ना कहीं धनाढ्य लोगों में आप अपना नाम रोशन करने वाले हैं। पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न भी हैं, तो भी आने वाले समय में अपने पराक्रम के बल पे, अपने प्रतिभा के बल पे अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे और अच्छी खासी प्रसिद्धि को भी आप जो है पाएंगे। ये जो मंदिर का चिन्ह है, टेम्पल का चिन्ह है, बहुत श्रेष्ठ है और यश की भी आपको प्राप्ति होगी, ये बता रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, लेकिन वर्तमान समय में 2-3 चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही है। एक क्या है, जो आपका ये इंडेक्स की फिंगर है, उसके नीचे का जो ये भाग है बृहस्पति का पर्वत, ये पूरी तरह से झुक रखा है। यहाँ पे जो है फूल भी रखा है, झुक भी रखा है। ये इस बात की द्योतक है कि कहीं ना कहीं जो है परिवार को लेके कुछ समस्याएं जरूर हैं। या तो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख नहीं मिल पा रहा है, परिस्थिति कुछ भी हो, या परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में बहुत ज़्यादा है। चाहे बच्चों को लेके हो सकता है उनकी शादी न हो रही हो टाइम पे, हो सकता है उनकी नौकरी न लग रही हो। अब उनकी शादी कब होगी, धन के योग कैसे बनेंगे, उनकी नौकरी कब लगेगी, ये जो है उनके हाथ से पता चलता है, आपके हाथ से नहीं। आपके हाथ से यही पता चल रहा है कि परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में हैं।
और वर्तमान में बृहस्पति भी साधारण भाव में बैठ गया है और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका अच्छा रहने वाला है, दयालुता है, परोपकार की भावना रहने वाली है। आर्थिक पक्ष अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक ठाक रहेगा, आगे तो बढ़ेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए आपके मन में झुकाव ज़्यादा बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये आपका जो है बृहस्पति कह रहा है। बृहस्पति में भी एक त्रिकोण बन रहा है, ये भी अत्यंत सुंदर है। जब उन्नति करने बैठ जाओगे तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरी चीज़, पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बन रखा है, ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर थोड़ी सी उलझन है, कन्फ्यूजन की स्थिति है और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, ठीक है ना। और आपका जो सफलता का स्तर है उसमें भी ये रेखाएं बाधा डालती हुई दिखाई दे रही है और जो आपका डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, वो उस प्रकार से नहीं हो पा रही जिस प्रकार से होनी चाहिए। इसका प्रभाव आपके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, इसका असर कहीं ना कहीं आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ रहा है और इसका असर आपके तमाम डेवलपमेंट पे, प्रोग्रेस पे भी पड़ रहा है। इसलिए एक प्राकृतिक उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा जिससे इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ देखिएगा, ये सूर्य बहुत सुंदर इसमें वो है, माने चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन गड्ढानुमा है, ऊर्जा प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरे रूप में सफल नहीं हो पा रहे हैं जैसा होना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है ना, तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है व्यक्ति को जो मिलना चाहिए, वो नाम यश नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, एक ब्रांड बन के जो उभरना चाहिए वो नहीं उभर पाता है। ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती है। ऐसी स्थिति जब रहती है तो निश्चित रूप से अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी रोक लग जाती है, एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। सूर्य की पूजा करें। बुद्ध में बहुत सुंदर रेखाएं हैं, स्पष्ट रेखाएं ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है, अत्यंत सुंदर। दो चार भाषाओं का जानकार है व्यक्ति, निश्चित तौर पे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण है, सेवा भाव है और व्यक्ति के ओल्ड एज तक, मानी बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का कमाया हुआ पैसा रहेगा। धन के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, परेशान होने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी और सेवा भाव भी रहेगा। और ऐसा व्यक्ति यात्राएं भी करता है, यहाँ पे उठा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे भी उठ गया है शनि पे और यहाँ पे बैठ गए, ये थोड़ा गलत है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी करता है, इस चीज़ को दिखाता है। और कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें अचानक पैदा करता है जिसके कारण चिंता बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो शनि का अगर आप उपाय करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, ईश्वर में संपूर्ण विश्वास भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा, मेहनत करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तब जाके सफलता की प्राप्ति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। रिंग फिंगर आपकी इस तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ,
वर्तमान में यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल रूप में आपके अंदर है। और यहाँ पे इस उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है और इससे छोटी। कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें अगर कोई नुकसान हो जाता है तो गिरकर संभलने की क्षमता भी आपके अंदर है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, यशस्वी होता है, ऐसा है कहा गया है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है और अंत तक बनी रहेगी, ये चीज़ बता रही है। हाँ, आने वाले समय में काम करने वालों की संख्या भी आपके अंदर अच्छी खासी रह सकती है, ये बता रहा है। इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है, अत्यंत सुंदर। ऐसा व्यक्ति अगर प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे आप, व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा आपको, या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट कर रहा हो, सरकारी कर रहा हो, आपको जो है कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का मिलेगा, मानी उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा ये। और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों होता है कि ये बुद्ध है और ये बताता है कि ये व्यक्ति अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में राजयोग है, और देखिएगा जब ये उंगली इस उंगली के पहले पौर्व तक हो, ये उंगली इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो बहुत अच्छी उत्कृष्टता हासिल करता है, अच्छा खासा धन कमाता है, अपनी पहचान बना लेता है। तो ये राजयोग आपकी हथेली में है, लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है और नेगेटिव ऊर्जा का असर बहुत ज़्यादा है आपकी हथेली में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ। यहाँ पे अगर देखें चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस है, लेकिन यात्राओं को बता रहा है कि यात्राएं आपके जीवन में आने वाली है। और आगे चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, जिसके कारण मन मजबूत स्थिति में रहने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम ही बढ़ने वाला है, और कहीं ना कहीं जो है शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ेंगे, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, और आपको जीवन काल में सकारात्मक सोच रहेगी। महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा चतुष्कोण बन रहा है, चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, कल्पना आप बहुत ज़्यादा करेंगे, सोचने की शक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन फिर भी गंभीर दयालु वाला व्यक्तित्व और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा निकल रही है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से एक रेखा निकल रही है, बुध की ओर जा रही है। ये जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, व्यापार के गुणों में वृद्धि करेगी, और यहाँ तक पहुँचते ही अगर व्यापार कर रहे होंगे तो भारी इजाफा होने वाला है, इस बात की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पे हृदय की रेखा इस तरह से जारी है। फिलहाल शनि पर्वत के गुण इसमें आ रहे हैं। वर्तमान में ज़्यादातर परिस्थिति ऐसी है कि आप अपने स्वार्थ के लिए ही सोच रहे हैं, और अपने को कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से जो है अपने पे ही ज़्यादा ध्यान आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से, विवेकवान व्यक्तित्व तो है, हर समय अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, और एक यहाँ पे जो है मिल रहा है। निश्चित रूप से बुद्धिमान है, विवेकी है, बहुत बड़े दिमागी है, अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। सेल्स मार्केटिंग के गुणों में भारी वृद्धि होने वाली है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म जरूर करें, तभी चीज़ों में आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छी दिखेंगी। जीवन की रेखा इस तरह से जारी है, देखिएगा
ऐसी जीवन रेखा वाले व्यक्ति मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा, इनकी तरक्की अपनी जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में उस प्रकार की तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, ये लोग निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन बराबर उतार चढ़ाव भी इनको झेलना पड़ता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव इस पर पड़ रहा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है, सुंदर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ने के कारण जो मन के अंदर इच्छा है कि कुछ बढ़ाया जाए, उसमें कोई खंडित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ से इस प्रकार से रेखा है, यहाँ से इस प्रकार से रेखा है, इनके बीच में एक पत्तीनुमा बन रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में सफल होंगे इस बात की और ये कर रही है। यहाँ पे देखें तो फिलहाल कोई ना कोई चिंता बनी हुई है मन के अंदर, थोड़ा सा संघर्ष बना हुआ है, इस और ये ध्यान दे रहा है। शुक्र का पर्वत तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं मंगल पे आ गई हैं, जिसके कारण मन के अंदर थोड़ा सा उलझन, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर ये डाल रहा है। बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया, शनि, सूर्य और बुध के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और ये बात बहुत अच्छी है कि आने वाले 3 से 4 वर्षों के अंदर अंदर जहां धन के मामले में सुदृढ़ता हासिल होगी, कहीं ना कहीं ऐसे सोर्स बनेंगे जिससे जो है आपके धन में वृद्धि होगी और आपकी प्रसिद्धि को भी आप प्राप्त करेंगे। दूसरी बात है, 4 वर्षों के अंदर अंदर आपको अपने घर की प्राप्ति हो जाएगी अगर ईश्वर ने चाहा। इस प्रकार के योग यहाँ पे बन रहे हैं। हाँ, बच्चों का भविष्य कैसे होगा, उनका करियर किस प्रकार का होगा, उनकी शादी कब होगी, ये उनके हाथ से पता चलेगा। आपके हाथ से सिर्फ शुक्र बता रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से खुशियाँ जरूर मिलेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।